वेलकम टू यूट्यूब चैनल कैलाश कुमार पटेल। तो आज देख लीजिए फाइनल हम लोग को BS4 का आज इंजन मिला है दोस्तों, नया फिटिंग करने के लिए। ये BS4 मॉडल का गाड़ी है, भारत बेंज का है दोस्तों। और इसका जो पिस्टन का डाया है 104 डाया का पिस्टन का है। BS6 अपना जो इंजन जो रहता है वो 106 डाया का रहता है। तो चलिए आप वीडियो के माध्यम से आपको पूरा इंजन को कैसे फिटिंग करते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आपको वीडियो के यूट्यूब के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो चलिए फिटिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फाइनली देख लीजिए गाइज, हम लोग के पास नया ब्लॉक आ गया है और बॉक्स से इसको ओपन कर लिया और इसको इंजन स्टैंड में अभी इसको बैठा रहा है। तो ब्लॉक में बनी रहे दोस्तों एकदम BS4 गाड़ी का आपको पूरा जानकारी मिलेगा कि इंजन कैसे फिटिंग होता है और कौन कौन मेन बातों को आपको जानकारी रखना है। तो देख लीजिए जो इंजन के माउंटिंग ब्रैकेट रहता है उसी में अभी इंजन जो सीट है, अब देख लीजिए फाइनली अच्छे तरीके से हम लोग को ब्लॉक आ गया हम लोग के पास। अब इसको क्या है वॉश कर रहे हैं, इसको डीजल से अच्छे तरीका से इसको धो रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीका से। देख लीजिए पूरा लाइनर वाइनर को और पूरा इधर कैप क्रैंक वगैरह बैठता है उधर पूरा एकदम क्लीन रखना ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। तो देख लीजिए फाइनली अच्छे तरीका से डीजल में पूरा उसको धो दिए हैं, उसको अच्छे तरीका से पूरा ऑयल गैलरी वाटर कूलेंट हर तरफ को उसको क्या है हवा मारना, बोल्ट वगैरह पूरा एकदम अच्छे तरीके से पूरा इसको क्लीन करना ही दोस्तों। बहुत हम लोग को 10 साल लग गया है इंजन को सीखने के लिए, तब जाके हम लोग का गुरु लोग जब वो भी छोड़े जब शोरूम को, तब उसके बाद हम लोग ये जो 5 जो डमी बोल्ट अपने को दिख रहा है वो ऑयल गैलरी लाइन को, तो देख लीजिए गाइस इसका महत्वपूर्ण 5 चीज में ऑयल गैलरी बोल्ट लगता है और क्या है इसी का माध्यम से ऑयल ब्लॉक होता है और क्या है कूलेंट ब्लॉक होता है। ये सब मेन आपको 5 जगह लगता है ब्लॉक में। मेन इसको अगर आप जानते हैं तो पूरा जानकारी होगा, इंजन में आपको कभी फॉल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये ऑयल गैलरी देख लीजिए, ये ऑयल गैलरी लाइन है, इसको यहाँ से ब्लॉक कर रहा है। ब्लॉक करने के लिए देख लीजिए वहां से होल आया इधर कैम सॉफ्ट को लुब्रिकेट करने के लिए, देख लीजिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये लाइन को बाहर करने के लिए होनिंग के लिए दिया गया, तो वो लाइन को आप ब्लॉक कर दी। दूसरा लाइन देख लीजिए ये ऑयल पंप को घुमाने के लिए वहां पे भी आपको दिया गया है। और ये देख लीजिए इधर साइड में भी दिया है एक ऑयल गैलरी लाइन, यहाँ पे भी आपको ब्लॉक करना है। ये देख लीजिए हरा वाला मार्क दिए और जो अभी टाइट कर रहा है वो है कूलेंट का। तो देख लीजिए दोस्तों पांचों आपको बता दिए और देख लीजिए कूलेंट का है एक, ये ऑयल गैलरी का है 2 और ये दिखा रहा है आपको ये भी ऑयल गैलरी का है। और देख लीजिए ये ऑयल गैलरी का है। आपको टोटल 5 आपको टाइट करना है। भारत बेंज BS6 हो चाहे BS4 हो चाहे BS3 गाड़ी हो, जितना भी मॉडल में है सेम ब्लॉक दिया गया है, बस उसका डाया को बस अलग किया गया है। डाया में देखिए BS4 में 104 डाया का रहता है, BS6 में 106 डाया का रहता है। वो डाया जो है आपका जो लाइनर जो पिस्टन अप डाउन होता है उसका जो साइज को बढ़ा दे। तो फाइनली देख लीजिए अभी जो है क्रेंक का मेन बेरिंग आ गया है दोस्तों, 7 पीस मेन बेरिंग लगता है। तो अच्छे तरीका से इसमें क्लीन करना है दोस्तों। और जब मेन बेरिंग बैठाते तो उस समय ध्यान देना है कि कहीं भी ऑयल लुब्रिकेंट वाला पार्ट मेन बेरिंग के जगह पे एक भी तिनका वहां पे नहीं रहना चाहिए। अच्छे से कॉटन से उसको सफाई करके अच्छे तरीका से उसको बैठाना है दोस्तों। देख लीजिए फाइनली हम लोग का 7 जो है मेन बेरिंग जो है बैठ गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से एकदम सूखा बैठा है दोस्तों। इसको गीला नहीं करना है, गीला करने से क्या है बेरिंग जो है रोटेट होके घूम जाएगा और इंजन आपका हम लोग का सीज हो जाएगा। इस कारण क्या बहुत ही एकदम इतना बेहतरीन इंजन के बारे में आप लोग को मिनी ब्लॉग दिखा रहा है दोस्तों, बने रहिए और सीखिए। तो फाइनली देख लीजिए ब्लॉक में तो हम लोग बेरिंग डाल चुके थे, अब क्या है उसका कैप में अभी बेरिंग डाल रहे। तो ध्यान से याद रखना दोस्तों, कभी भी आप इंजन बांधते हैं या इंजन बंधवाएंगे या आपको सीखने के लिए मिल रहा है इंजन के बारे में, तो देख लीजिए इंजन के बारे का वीडियो कोई नहीं बताता है दोस्तों, इस कारण हम लोग अच्छे तरीका से उसको बता। इसको भी मेन बेरिंग को अगर आपको बांधना है तो सूखा ही उसको कर। तो फाइनली देख लीजिए नया क्रेंक आ गया है दोस्तों। तो नया क्रेंक में क्या है उसको गियर नहीं रहता, ये गियर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसी से
ऑयल पंप चलता है दोस्तों। यही गियर जो है ऑयल पंप को घुमाने का काम करता है क्रैंक शाफ्ट के द्वारा। तो देख लीजिए फाइनली हम लोग का क्रैंक नया है, लेकिन हम लोग फिर भी उसको धो रहे हैं दोस्तों। क्लीनिंग के मास्टर में हम लोग बहुत नंबर 1 में आते हैं दोस्तों। इस कारण देख लीजिए क्लीनिंग ही हम लोग का बहुत अच्छा है। आज तक अभी कोई भी इंजन हम लोग का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि क्लीनिंग में ही हम लोग ध्यान देते हैं दोस्तों। आप लोग को बता रहे, देख लीजिए साफ डीजल लेना है और कॉटन ही कपड़ा से उसको अच्छे से करना है। रुई वगैरह वाले कॉटन कपड़ा से नहीं करना, क्योंकि उसका रेशा उसमें फंस जाता है। तो देख लीजिए फाइनली हम लोग का धुल गया, लेकिन क्या है कंपनी नया क्रैंक दिया है, फिर भी हमको उसको चेक करना बहुत जरूरी। देख लीजिए फाइनली सब होल को, उसका ऑयल गैलरी लाइन को अच्छे तरीका से उसको हवा मार मार के उसको चेक कर रहा है। देखो एक एक पॉइंट को हम लोग का इंजन में सीख रहे हैं। अब फाइनली देख लीजिए उसके बाद ही आप जो मेन बेरिंग बैठाने के बाद उसको लुब्रिकेट करना है दोस्तों। देखिए अब मेन बेरिंग सूखा बैठा है, उसके बाद उसमें लुब्रिकेट डालने के लिए देख लीजिए कितना बेहतरीन हम लोग का देसी जुगाड़ है दोस्तों। देसी जुगाड़ में क्या है, हाथ आपका गीला कभी नहीं होगा। अच्छे से डब्बा में पकड़िए 1 लीटर इंजन ऑयल और लगाते जाइए एकदम आराम आराम से। देख लीजिए हाथ में बहुत ही एकदम इजली है दोस्तों। मिनी ब्लॉक में बने रहिए, स्किप मत कीजिए पूरा सीखने के लिए। फाइनली देख लीजिए क्रैंक कितना बेहतरीन होकर हवा मारकर पूरा वॉश होकर क्लीन होकर चले आ रहा है अपना जगह में बैठने के लिए। देख लीजिए फाइनली हो गया है दोस्तों। बहुत ही एकदम शानदार मिनी ब्लॉक में आप लोग का इंजन के साथ BS4 इंजन है। 104 टाया का इंजन को आपको सीखने के लिए मिलेगा। देख लीजिए फाइनली अब जो है बारी इसका क्रैंक का बैठ गया है दोस्तों। एकदम बैठाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, एकदम कोई भी बेरिंग आपको हिलना नहीं चाहिए और एकदम पॉइंट। फाइनली देख लीजिए हम लोग का क्रैंक अभी बैठ गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीका से क्रैंक अगर बैठाने के लिए तो इसमें अवश्य 3 लड़के का इस्तेमाल कीजिए। देख लीजिए 1 या 2 लड़के में नहीं होगा दोस्तों। इस कारण क्या अच्छे तरीका से उसको हम लोग बैठाए हैं। और कोई भी अगर बेरिंग इधर उधर हुआ होगा उसको पेचकस के द्वारा चेक करना है आपको कभी भी इंजन बांधते। तो देख लीजिए फाइनली एकदम मिनी ब्लॉक में मस्त अच्छे तरीके से। अब फाइनली देख लीजिए इंजन ऑयल अभी उसमें डाल रहे हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीका से और एकदम मस्त। देख लीजिए अच्छे तरीका से उसमें क्या है मोबिल को डाल रहा है इंजन ऑयल को और एकदम बारीकी से डाल रहे, जैसे सुई में डालते हैं ना उस प्रकार की तरह डाल रहा है। देख लीजिए तो फाइनली हो गया है इंजन ऑयल। अब चलिए चलते हैं इसका मेन बेरिंग को बैठाने के लिए। देख लीजिए मेन बेरिंग में भी आपको पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों। हर कैप में लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7। तो देख लीजिए फाइनली अच्छे तरीका से इसमें भी मोबिल लगा के अच्छे तरीका से मेन बेरिंग को बैठा के अच्छा दबा के उसको चेक करना है। देख लीजिए मैं अच्छे तरीका से ही हमेशा उसको चेक करते हैं और चेक करवाते हैं और हम लोग का डाल भी रहा है। देख लीजिए मोबिल इंजन ऑयल अवश्य है दोस्त लुब्रिकेंट के लिए क्रैंक के लिए। देख लीजिए बहुत ही शानदार मिनी ब्लॉक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग का मिनी ब्लॉक लॉन्ग रहता है लेकिन एक एक पॉइंट को आपको हम लोग दिखाते हैं और जानकारी देते हैं। देख लीजिए फाइनली बहुत ही सुंदर अभी उसको फेस कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीका से अभी उसको फेस कर रहे हैं और इसका टार्किंग को भी बताएंगे दोस्तों। आपको पूरा एक एक चीज बारीकी से आपको अभी बताएंगे। इसका टार्किंग को कितना टार्किंग रखना है, कितना प्ले रखना है, वो सब चीज आपको इस मिनी ब्लॉक में अभी मिलेगा आपको दोस्तों। देख लीजिए फाइनली अच्छे तरीका से और फेस करने का भी तरीका देख लीजिए। 2 इस पार को करना है, 2 उस पार को करना है और हमेशा बीच से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि बैलेंस बनाते हुए उसको लेके जाना है बैलेंस। तो देख लीजिए अब आ गया है इसका टार्किंग का टाइम। तो टार्किंग का भी तो क्रैंक शाफ्ट का टार्किंग है दोस्तों 30 न्यूटन मीटर, उसके बाद है 80 न्यूटन मीटर, उसके बाद है 155 न्यूटन मीटर और 90 डिग्री। तो देख लीजिए फाइनली 30 न्यूटन मीटर के लिए छोटा टार्क ही हमेशा लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जिस हिसाब से टार्किंग है उस हिसाब से टार्क रिंच लेना चाहिए। तो फाइनली देख लीजिए हम लोग अभी 30 न्यूटन मीटर मार रहे हैं दोस्तों। अब मार रहे देख लीजिए, उसके बाद 30 के बाद मार दिए 80 न्यूटन मीटर। अभी मार रहा है ये वाले टार्क रेंज में 155 न्यूटन मीटर टार्किंग। तो 155 न्यूटन टार्किंग हो गया दोस्तों।
अब फाइनली देख लीजिए इसको जो 7वें नंबर का मेन कैप जो बेरिंग जो होता है इसको लास्ट में लगाना चाहिए, क्योंकि इसका प्ले को चेक करना पड़ता है। तो देख लीजिए फाइनली अच्छे तरीका से हम लोग उसका भी मेन बेरिंग को जो 7वें नंबर का है उसको लगा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीका से देख लीजिए। और क्या है, ऑयल लुब्रिकेंट वगैरह बहुत ही ज़रूरी होता है, इस कारण क्या है उसको अच्छे तरीका से हम लोग अभी फिट कर रहे हैं। तो देख लीजिए अच्छे तरीके दोस्तों, ये हम लोग YouTube बना रहे हैं सिर्फ सीखने के लिए और यादगार रखने के लिए चैनल को खोले दोस्तों, और इसमें कोई उद्देश्य नहीं और आप लोग को जानकारी देने के लिए। देख लीजिए फाइनली अच्छे तरीका से उसको जो है 7वें अब आ गया है दोस्तों मार्किंग। देख लीजिए उसको 90 डिग्री मारने के लिए उसको मार्किंग दे रहे हैं और सबको एकदम बराबर नाप के एकदम मैक्रोन में हम लोग उसको नापते हैं दोस्तों। देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीका से उसको क्या है लाइन को खींच रहे एकदम सीधा स्केल की तरह, स्केल से भी सीधा है। देखो दोस्तों व्हाइटनर में हम लोग इतना 10 साल लगा है दोस्तों ये लाइन खींचने में, सिर्फ एक लाइन खींचने में हम लोग को 10 साल लग गया है दोस्तों। 10 साल के बाद देख लीजिए कितना फाइनली हम लोग फिनिशिंग काम को दे रहे हैं दोस्तों। देख लीजिए फाइनली हम लोग का लाइनिंग को सीखने में 10 साल लगा, उस कारण क्या है अभी देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीका से अभी उसको लाइनिंग कर रहे हैं और क्या है 90 डिग्री उसको बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। देख लीजिए संख्या को और क्या है उसको चिन्हा कर रहा है कि इससे ज्यादा न इससे कम, इससे ज्यादा न इससे कम। तो फाइनली हम लोग का तो हो गया है। देख लीजिए टार्किंग का उसका जो प्रोसेस है, अब चलो इसको चलते हैं हम लोग 90 डिग्री करने के लिए। तो देख लीजिए फाइनली 90 डिग्री करने के लिए देख लीजिए उसको हम लोग अच्छे तरीका से एक पाइप और जो 22 का गोटी, वो भी हैवी गोटी, आपको जिस टूल का इस्तेमाल करना है, जिस साइज का जितना टार्किंग देना है वही ही टूल्स उसमें इस्तेमाल कीजिए। देख लीजिए फाइनली बहुत ही अच्छे तरीका से हैवी टूल्स लाए हैं और उसको 90 डिग्री कर रहे हैं, क्योंकि ये ओवर टाइट कर रहे हैं, इस कारण क्या है हमको थोड़ा बड़ा टूल्स लेना पड़ेगा। तो देख लीजिए हैवी टूल्स के लिए हैवी किए हैं और हैवी उसको टार्किंग दे रहे हैं। और टार्किंग में महत्वपूर्ण जानकारी, एक भी ना उसको ज्यादा करना है ना उसको कम, क्योंकि ज्यादा कर देंगे तो बेरिंग में लोड आएगा तो बेरिंग जो है क्रेंक को दबाना खोजेगा। लेकिन क्या है इसमें क्रेंक को बेरिंग के ऊपर से चलता है, लुब्रिकेंट से। देखिए लुब्रिकेंट से चल रहा है, वो बेरिंग में पकड़ के नहीं चलता है दोस्तों। लुब्रिकेंट क्या है, वो इंजन ऑयल से चल रहा है। अगर लुब्रिकेंट नहीं चलेगा तो वो क्या है सीज हो जाए। इस कारण देख लिए बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण जानकारी के हिसाब से आपको दे रहा है और पूरा एकदम ऑयल दे रहा है। देख लीजिए हम लोग को एक हाथ से वो क्या है रोटेट हो जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीका से। देख लीजिए लुब्रिकेंट ही महत्वपूर्ण है और क्या है वो ऑयल से ही चलता है। देख लीजिए फाइनली एक हाथ से घूम रहा है दोस्तों क्रेंक, एक हाथ से, कितना बेहतरीन। इसको बोलते हैं दोस्तों तजुर्बा, यही है मेन तजुर्बा जो इंजन मिस्त्री। देख लीजिए आवाज से सुन के बता सकता है वही इंजन मिस्त्री है दोस्तों। आवाज को देखिए कान से उसको। तो देख लीजिए दोस्तों फाइनली अच्छे तरीका से उसको चेक कर रहे हैं हमारे इंजीनियर फोरमैन साहब, यही मेन तजुर्बे वाले हैं अभी हम लोग के सर्विस इंजीनियर हैं ये। और चलिए अब देखते हैं इसका क्रेन का घुमा के रोटेट कर रहे हैं अच्छे तरीका से। देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीका से, देख लीजिए उंगली से चल रहा है, उंगली से। अब फाइनली हम लोग इसका प्ले सेटिंग करेंगे। तो इसका प्ले का सेटिंग है दोस्तों 16 से 38। इसका जो प्ले है, जो क्रेन का प्ले जो रहना चाहिए वो जो है 16 से 38। तो चलिए प्ले को देख रहे हैं। देख लीजिए अच्छे तरीका से उसको डायल गेज में ही हमेशा चेक करना चाहिए और बेहतरीन चेक करना चाहिए, क्योंकि देख लीजिए अच्छे तरीका से हम लोग इसको 16 से 38 के अंदर में ही रहना चाहिए, 16 से कम नहीं रहना चाहिए ना 38 से ज्यादा। तो हम लोग क्या है इसको 30 से 25 तक ही रखते हैं दोस्तों, और हमेशा ही इसको हम लोग चेक करते हैं। और नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में मिलते हैं दोस्तों, और आगे के लिए इसको जानकारी के लिए आप बने रहिए यूट्यूब चैनल कैलाश कुमार।